वक्त को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ में हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मस्जिद और दरगाह की 1 इंच ज़मीन भी नहीं छीनने देंगे। वो देश में लोगों के बीच में भय पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो खुद जेपीसी के सदस्य थे। एक अमेंडमेंट जो आया है वो वक्फ की बेहतरी के लिए आया है। वक्फ की प्रॉपर्टी को आम मुसलमान, गरीब, पसमानदा, विडो, डाइवोर्सी या अनाथ बच्चों के फ़ायदे के लिए आया है। और इसके लिए अगर सरकार अमेंडमेंट लेकर के आई, वो सारी बैठकों में रहे, सारे अमेंडमेंट्स में रहे हैं और उन्होंने अपनी राय दी है और सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद ये फैलाना कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, कहाँ ली जा रही है? उनको तो निश्चित तौर से अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए। इतनी गंभीर बात है कि आखिर वो देश में क्या नफरत पैदा करना चाहते हैं। सरकार अगर जिस दिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी इस बिल को ले आए थे, उन्होंने खुद जेपीसी को रेफर किया और ये कहा कि इसमें डिटेल स्टेक होल्डर से, वक्फ बोर्ड से, इस्लामिक स्कॉलर से, माइनॉरिटी कमीशन के साथ डिलिब्रेशन हो जाए। हम एक बेहतर कानून लाना चाहते हैं। लेकिन अब इसके बाद जब रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर चुके हैं स्पीकर को, और तब इस तरह का बयान देना, ये कहीं ना कहीं कोई सोची समझी रणनीति। लेकिन सर, ओवैसी साहब और नासिर हुसैन जो कमेटी के मेंबर है वो तो कह रहे हैं कि जो डिसेंट नोट दिया जिसपे उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई, उसके भी जो कई सारे हिस्से जो है रिपोर्ट से हटा दिए गए हैं। कोई नहीं, जो रूल्स है 305, 306 उसके हिसाब से भी आप बताइए 482 पेज की अगर रिपोर्ट है और 221 पेज का नोट ऑफ डिसेंट है। कहीं सुना है नोट ऑफ डिसेंट 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन का होता है? इसके बाद इतने पेजेज लगे हैं और फिर भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सर, बस एक आखिरी सवाल, रेट्रोस्पेक्टिव वक्फ बाय यूजर, रेट्रोस्पेक्टिव, इसका क्या मतलब है? क्योंकि उसको लेकर भी जो है बहुत सारे तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई जो ये भी भ्रम फैला रहे हैं जी, जो इसमें भी वक्फ बाय यूजर को जो किया है उसको प्रोस्पेक्टिव किया है, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव। तो वक्फ बाय यूज़र भी प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि जो वो आगे से लागू होगा। और जो तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं या विपक्षी सांसद कह रहे हैं वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और जगदम्बिका पाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम जो है सांसदों को सुना गया, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। और रही बात उनकी जो आपत्तियों की, तो उसको भी पूरी जगह दी गई है। 220 से ज़्यादा पन्नों का वो आपत्ति जो उन्होंने दर्ज करवाई है उसको भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।